आज जो इस विशेष कार्यक्रम जिसको कह सकते हैं नियुक्ति पत्र वितरण है, पर साथ ही साथ एक नई जिम्मेवारी को संभालने का भी दिन आप सभी के लिए। इस अवसर पे उपस्थित विभाग के सचिव जिनका संबोधन उत्साहवर्धन कर रहा था आप सभी को, वैसे अभय जी, अपने संयुक्त सचिव वर्षा जी, विशेष सचिव और नगर निगम के कमिश्नर भी अनिमेश जी, आवास बोर्ड के अपने एमडी और राजेश श्रीवास्तव जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी विभाग के अपने पदाधिकारीगण, हमारे नवनियुक्त नगर प्रबंधक जो आज अपना दायित्व नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, वैसे सभी के अभिभावकगण, हमारे मीडिया बंधुगण और अपने नवनियुक्त सभी नगर प्रबंधक, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। हम लोग जब भी किसी जिम्मेवारी के साथ काम करने के लिए नौकरी के लिए जाते हैं, हर युवा के जीवन में नौकरी पाना अपने आप में एक अलग ललक होता है। और जीवन में कई चीजों को हम सोचते हैं कि मुझे ये करना था, ये करना था, और इसके बाद एक जगह मिलता है जहां से हमको अपने जीवन को नई दिशा देनी होती है। तो सर्वप्रथम मैं तो ये चाहूंगा कि जीवन में आपने जितना सोचा है उसको पूरा करने के लिए कोई एक रास्ता कभी नहीं होता है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई रास्ते होते हैं। तो कभी कभी रिजिड होकर हमको लगता है कि मैं ये बनता तभी मैं सफल होता, तभी मैं नाम कमा पाता। ये सोचना नहीं चाहिए युवा पीढ़ी को। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जिस नए कार्य को आप ले रहे हैं उसमें कैसे अपने नई मंजिल को आपको तलाशना है, कैसे नए मुकाम को पाना है, इस सोच के साथ आप आज शुरुआत करेंगे। सबसे प्रथम ये होता है कि हम काम को किस प्रकार से लेते हैं। तो कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस दिन उस काम को आप छोटा समझ लेंगे उस दिन उस काम के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे और अपनी क्षमता को भी आप कहीं ना कहीं कमजोर कर आगे लेके जाएंगे। तो मान के चलिए कि जो मौका आपको मिला है, जो अवसर मिला है, उसमें हम कैसे अपनी पहचान और जिस जगह से हमको जगह पर मिला है, सबसे पहले तो हम जिस नगर विकास विभाग के अंतर्गत नियुक्त हुए हैं उस विभाग को कैसे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये लक्ष्य एक एक टीम के साथ आता है। ये लक्ष्य कोई एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, चाहे वो नगर प्रबंधक हो या हमारे मुख्यालय में अधीनस्थ जितने हमारे पदाधिकारी हैं, साथ ही में सभी जो यूएनपी हैं उसके नगर आयुक्त से लेकर पूरी जो सफाई करने वाला कर्मचारी तक है, वो सब लगता है तब जाकर हमारा पहचान और हमारा चेहरा बदलता है। तो मैं आप सबसे यही चाहूंगा कि अपने जीवन में जो काम मिलता है उसको पूरी उत्साह के साथ, पूरी प्रेरणा के साथ आगे लेना चाहिए। और एक नगर प्रबंधक के रूप में जितनी चीजें आपको जाननी चाहिए, सौभाग्य से अभय जी ने तो कई चीजों को, कार्यक्रमों को आपको जानकारी दी कि क्या क्या विभाग में भी योजनाएं चल रही हैं, किन योजनाओं को हम प्राथमिकता में रखे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ काम को सीखने के लिए सेकेंड हाफ में आपके साथ कुछ हमारे पदाधिकारी आपके साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस सबसे ऊपर है कि आपका ध्यान कितना लग रहा है। और एक चीज जानिए, जितना नॉलेज अभी तक आप लेके आए हैं वो एक तरह से आपको यहां तक पहुंचा दिया, लेकिन यहां के बाद जो जाना है उसमें आपका अनुभव, आपका अध्ययन ही काम आएगा जब आप ग्राउंड पे जाएंगे। तो जो व्यक्ति ग्राउंड पे जाकर चीजों का अध्ययन करेगा, विभाग में बैठकर कैसे कराना है इसका अध्ययन करेगा, तब जाकर उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है। अभय जी 3 महीना पहले नगर विकास में आए हैं। एज IAS ऑफिसर कई चीजों की नॉलेज होंगे, एज DM कई चीजों की नॉलेज होंगे, लेकिन किसी विभाग को समझने के लिए विभाग में अंदर तक जाना पड़ता है। तो जब आप नगर प्रबंधक बनेंगे तो आप ये देखना होगा कि हमको क्या क्या मेरे अंदर जिम्मेवारियां हैं। और अच्छा ऑफिसर वही होता है जो डिसीजन लेता है। डिसीजन लेने वाली क्षमता आपको अंदर से विकसित तब होती है जब आप ग्राउंड से जुड़ जाते हैं। जब आप ग्राउंड से जुड़ेंगे तो आपको समस्या पर पता चलेगी और समाधान का रास्ता भी वहीं से निकलता है। मैं खुद एक्सीडेंटल MLA बना हूं। मेरे फादर MLA थे, मुझे इस फील्ड का कोई जानकारी नहीं, लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि अगर मैं अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठा, उनके साथ बैठ के जानकारी ली,
वहीं से मुझे अध्ययन भी हुआ, वहीं से मुझे जानकारी समस्या की भी मिली और वहीं से मुझे समाधान का रास्ता भी मिला। इसलिए मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी ग्राउंड से जुड़िए, लोगों से मिलिए। जो फीडबैक बेस्ट वे में लोग दे पाएंगे ना, वो शायद आपको कोई व्यक्ति नहीं दे पाएगा। फिर पदाधिकारियों से डिस्कस कीजिए, सीनियर व्यक्ति से, जो आपके कई ऑफिसर्स को अभय जी ने आपको बताया भी है। और मैं मानता हूं कि पूरी ऑफिस टीम जो है वो अपने आप में एक क्षेत्र में लग गई है। अगर उस टीम के मेंबर से, पदाधिकारी से आप डिस्कस कीजिएगा, आपको रास्ता मिलेगा। और कई बार होता है कि मुझे क्या फैसला करना है। मैं देखा कि जब नए हम लोग पिछले दिनों कई ईओ की नियुक्ति, हम लोगों ने वैकेंसी के बाद उनकी नियुक्ति पत्र बांटा, फिर जब मैं क्षेत्र में गया तो कई ईओ घबराए हुए। निगम है, वहां पॉलिटिकल चीजें होती हैं, पॉलिटिकल चीजों को भी समझना होता है। पर ये माइंडसेट नहीं बनाना है कि पॉलिटिकल चीजें हैं तो वो निगेटिव ही आएंगी। पॉलिटिकल चीजों को सुनना है, ग्रैब करना और डिसीजन हमको लेना है कि सही क्या है, गलत क्या है, और उसके लिए अपने विभाग के अधिकारियों से चर्चा करना। तो मैं जब नए यूज को कहा तो मैंने देखा कि उनको वर्कशॉप की बहुत आवश्यकता है। हम लोगों ने डिपार्टमेंट भी उनको साथ वर्कशॉप कराया पूरे एक दिन का। और आज जब अभय जी जब इनकी नियुक्ति पत्र बांटने की बात आई तो अभी हम लोगों ने कहा कि एटलीस्ट हाफ डे इनके साथ एक वर्कशॉप होना चाहिए, ताकि इनके मन की जिज्ञासा, मन में किस तरह के डिपार्टमेंट किस प्रकार से काम करता है, डिपार्टमेंट में क्या क्या चैलेंजेस है, डिपार्टमेंट का अपना टारगेट क्या है। तो आज अभय जी ने आपको बहुत अच्छे वर्ड में संक्षेप में बता भी दिया कि हम डिपार्टमेंट की हमारी प्रायोरिटी क्या है। हम जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो अपने आप में उसका चेहरा बदलने का समय है। और मैं मानता हूं कि जिस डिपार्टमेंट में आज आप काम शुरू कर रहे हैं वो आने वाले वर्षों में बिहार के लिए बहुत बड़ा वर्क फोर्स वहां आने वाला है और बड़े बड़े टारगेट हम लेने जा रहे हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें अभी काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो आप उस समय हमारे साथी बन रहे हैं जिस समय ये फील्ड नगर विकास विभाग अपने आप में अपलिफ्टमेंट की ओर है और नए निर्णय लेने के समय हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप जितना तेजी से इसको समझेंगे उतना तेजी से आप डिपार्टमेंट को भी आगे बढ़ा पाएंगे और आपके साथ साथ आपका भी इसमें प्रगति होगा। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि हमारे ऑफिसर्स बनते हैं तो 5 साल 10 साल बाद उनके मन में सैचुरेशन आ जाता है। मेरा ये मानना है कि खास करके अर्बन डेवलपमेंट में यूज है हमारे जो अभी सिटी मैनेजर के बाद नगर प्रबंधक ये लोग जब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको भी दिखना चाहिए कि अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो अगर हम नगर पंचायत में पोस्टेड हुए हैं तो अगले बार नगर परिषद में पोस्टेड होंगे, अगर हम नगर परिषद में पोस्टेड हुए हैं तो अगले बार नगर निगम में। तो एक कहीं ना कहीं सैलरी के अलावा प्रमोशन भी दिखना चाहिए। हम विभाग से तरफ से आपको आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्द इस पे हम लोग कुछ ना कुछ होमवर्क करेंगे ताकि आपके परफॉर्मेंस के साथ हम पूरा न्याय कर पाए। अगर आप लगन लगाकर मेहनत करके इस डिपार्टमेंट को आगे लेके जाना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट भी आपके साथ पूरी तरह से आपके प्रमोशन के लिए आपके परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि क्या है, एक टीम वर्क दिखना चाहिए, मोटिवेशन लेवल हाई होना चाहिए। जब तक मोटिवेशन हाई नहीं होता ना काम करने में मजा नहीं आता। हम अगर अभी कई लोग को नियुक्ति पत्र दे रहे थे, नियुक्ति पत्र देखने के समय हमारा बॉडी लैंग्वेज में देख रहा था आपका कि आप किस तरह से चीजों को ले रहे हैं। मैंने देखा कि कुछ लोग कैजुअल समझ रहे हैं, भाई चलो मिल गया, चलो मेरे को तो ये बनना था, शायद मैं यही नहीं बन पाया। ये थॉट ठीक नहीं है। मुझे अपने काम को पूरा पूजा करना है, वर्शिप करना है। मुझे जो मिला वो शायद किसी और को नहीं मिलता और मैं यहाँ से जहाँ जा सकता हूँ कोई नहीं जा सकता है। ये थॉट से जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक शायद कहीं ना कहीं हम एवरेज रह जाएंगे। और सरकार की नौकरी में कभी कभी ये होता है, भाई चलो अब तो हो गया, यहाँ से कौन मुझे हटाएगा। कभी कभी ये माइंडसेट आता है, इसमें आपको सीखने की भावना खत्म हो जाती है। जिस समय आप ये सोच के साथ आ जाते हैं आपके अंदर नया चीज विकसित नहीं होगा और जब नया चीज विकसित नहीं हो तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो मैं इसलिए मानता हूं कि हर दिन ललक होनी चाहिए कुछ कर गुजरने की, ललक होनी चाहिए आगे बढ़ने की और ललक होनी चाहिए जिस टीम के साथ मैं जुड़ा हूं, जिस डिपार्टमेंट के जुड़ा हूं, उस डिपार्टमेंट को नया मुकाम कैसे मैं पहुंचाऊं, मेरे वार्ड में मेरा नगर कैसे आदर्श बन गया है। पूरे राज्य में ये चर्चा हो कि अमुक नगर परिषद का नगर प्रबंधक और नगर निगम की टीम मिलकर पूरी ताकत से जो इनोवेशन दिखाया है वो पूरे राज्य में कहीं नहीं है। तो ये थॉट हमारे अंदर आना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से नगर विकास विभाग अपनी नई ऊंचाई को पाएगा
और जितने तरह की स्कीम्स की चर्चा अभय जी ने की है, सबका थोड़ा अध्ययन कीजिए। आप देखेंगे उन स्कीम का अध्ययन किए रहेंगे तो आप सही में एक नवगढ़ प्रबंधक के रूप में सही रूप से न्याय कर पाएंगे। कई चीजें हैं, कचरा उठाने से लेकर लिक्विड, अभी बताया थे हमारा जो लिक्विड वेस्ट होता है उसकी से प्रक्रिया से लेकर हमको सब चीज को समझना है। मैं भी जब डिपार्टमेंट में आया तो एज एमएलए होने के बाद मुझे जितना जानकारी था, एज ए मिनिस्टर होने के बाद कई और चीजों की जानकारी है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक एक डिपार्टमेंट की जो चीजें, प्रधानमंत्री आवास है, कैसे मैं अपने एरिया के अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सकता हूँ, किस मॉडल से मैं अधिक से अधिक जमीन है सरकार की, उसको तत्पर होकर कैसे मैं सरकार की जमीन को उपलब्ध करा दूँ। अगर कोई स्लम्स है तो कैसे लोगों के बीच में कंसेशन बनाकर उस स्कीम को आगे बढ़ा दूँ। ये सब चीजें आपके लिए चैलेंज के रूप में होंगी, लेकिन जो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, जो चीजों को सीखने का मादा लेकर, जुनून लेकर काम करेगा, वही सफल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि नगर विकास आज आपके नियुक्ति पत्र को तो जरूर, और अभय जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जितना जल्दी होगा हम आपके रैंक के हिसाब से आपकी नियुक्ति करेंगे। चॉइसेज आपके जरूर हैं, पर उन चॉइसेज के साथ साथ जो हमारी वैकेंसी है उसके हिसाब से हम लोग उसको करेंगे। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगला 2-3 साल सीखने का काम है, तो जगह को लेकर इतना चिंतित नहीं हो जाइए कि सीख ही नहीं पाएंगे। मान के चलिए कि 3 साल आप हॉस्टल में, 3 साल जब हम अलग दुनिया में होते हैं, जब हम ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, तो अगला 2-3 साल जो सबसे वर्स्ट मिल रहा है उसमें भी अगर हम सीख के आ गए तो बेस्ट के लिए आप इंतजार कीजिए, बेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन ये मेरा मानना है कि कभी कभी हम पोस्टिंग के आधार पर ही सोच लेते कि अब यही से मेरा चीजें हाँ और ना हो, तो इससे थोड़ा दूर हटना है। सबको चॉइस मिले, अभय जी ने उसका रास्ता भी निकाला है, पर सबके मन का बात पूरा हो जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, और हो भी नहीं पाएगा। आप भी बैठेंगे इस कुर्सी पे तो आप भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके आधार पर हमको काम नहीं तय करना है, काम हमको तय करना है कि मेरे जो नगर मिला मुझे उसको हम कैसे ऊंचाइयों पर ले जाए, कैसे उसको पूरे राज्य के नक्शे पे लाकर अलग खड़ा करें। ये मादा अगर आपके अंदर होगा तो निश्चित रूप से डिपार्टमेंट आपको बुलाकर बैठाएगा कि आप यहाँ बैठिए। हमारे बीच में एक एग्जाम्पल है जिनको हम लोगों ने उनके परफॉर्मेंस के आधार पर मुख्यालय बनाया, कहा कि नहीं भाई ये व्यक्ति अच्छा कर रहा है, इनको मुख्यालय में लाकर काम करें। तो कभी कभी मुख्यालय में काम करने का एक अलग जज्बा होता है, एक अलग रिस्पेक्ट होता है, तो वो आपके काम के परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से इस काम को लेंगे जो आपको मौका मिल रहा है। और फिर वही बात कहूँगा, काम को कभी छोटा नहीं देखिएगा, बड़े दिल से, बड़े मन से अगर कोई छोटा काम भी कीजिए तो वो काम बड़ा हो जाता है, वो पद बड़ा हो जाता है। यानी अपना मेहनत इतना करिए कि अपने आप में वो पद आपका बड़ा दिखे। बहुत बहुत शुभकामना सभी को, और परिवार के रूप में आप नगर विकास के परिवार के रूप में आप काम करें, और कहीं ना कहीं नगर विकास को एक नई ऊंचाई पहुंचाने में आपका सहयोग, समर्थन और पूरा सपोर्ट दिखे, ऐसा हम उम्मीद करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि आप हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं, तो आपको पूरी तरह से संरक्षण देना, आगे बढ़ाने का काम भी डिपार्टमेंट का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।